हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश सर उड़ान इंस्टीट्यूट से हिंदी की सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। हिंदी की सीरीज में हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि में हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग अयादि संधि के नाम से जानते हैं। देखते हैं हम लोग अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि की अगर हम लोग बात करेंगे, अयादि संधि को हम लोग को पढ़ना है। देखो अयादि संधि में एक चीज याद रखेंगे आप लोग, इसमें आपको जैसे होता है ए, ऐ, ओ और होता है एक आपका औ, एक होगा इसी में आपको क्या बताइए औ हो जाएगा। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि अयादि संधि में हर हाल में ऐ, आए और अब और आओ, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आपको जरूर मिलेगा। अगर अयादि संधि है तो इन 4 में एक शब्द जरूर मिलेगा। ये 4 शब्द में एक शब्द मिलेगा और इसके साथ साथ ये 3 अक्षरों की होती है, 2 इसकी मेन पहचान होती हैं। तो जब तक किसी शब्द में आए आए अब आप ना मिले तो समझ जाना उसमें अयादि संधि नहीं होगी। अगर ये दिख जाए या महसूस हो जाए तो समझ जाना 100% उसमें अयादि संधि होगी। जैसे अगर शब्द हम दें, जैसे इसमें देते हैं हम लोग नयन, और एक शब्द दिया हमने नयन का, और एक शब्द दे दिया देखो जैसे अपने नायक का, और एक शब्द दे दिया जैसे अब इसमें पवन का, और एक शब्द दे दिया इसमें हमने पावन का शब्द दे दिया। ठीक है, तो देखो नयन में क्या छुपा है, आय छुपा है। नायक में क्या छुपा है, नायक की जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, नायक में क्या शब्द छुपा हुआ है, इसमें आय शब्द छुपा हुआ है। पवन में क्या छुपा है, अब छुपा हुआ है। पावन में क्या छुपा है, आओ छुपा हुआ है। इसका मतलब इसमें आय आय आ में से एक कोई दिख रहा है, इसलिए चारों में क्या है अयादि संधि है। अब इसके देखो कुछ इसके नियम होते हैं। नियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे नियम नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे, नियम नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें होता है अगर ए के बाद में और आय के बाद में, ए के बाद आय के बाद में अगर कोई विजातीय स्वर अगर आ जाता है, कैसे स्वर आ जाए बताइए, विजातीय स्वर अगर आ जाता है तो ए के स्थान पर अय हो जाता है और अय के स्थान पर आय हो जाता है। ये पहला नियम होता है। दूसरे नियम नंबर अगर हम लोग 2 की बात करेंगे, नियम नंबर 2 की बात करेंगे तो नियम नंबर 2 होता है कि अगर ओ के बाद में, औ के बाद में अगर कोई विजातीय स्वर अगर आता है, अगर विजातीय स्वर अगर आता है तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये इसके 2 क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे नयन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नयन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो इसमें जैसे नयन शब्द लिखा हमने, तो नयन में क्या छुपा है, इसमें से नयन में देखो आय छुपा है। नयन में क्या छुपा है, आय छुपा है इसमें। तो आय छुपा है तो ए से तोड़ते हैं, इधर रखना है, पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। ए, आय, ओ, औ, आय, आय, आव, आओ, ये फिक्स कर लिया जाता है। तो देखो ए अगर इसमें छोटा की मात्रा उसको 1 मात्रा से तोड़ते, इसमें बड़ा की मात्रा उसको 2 मात्रा से तोड़ते। तो आय में एक आ छुपा है तो उसको ए से तोड़ेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अन हो जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ने धन अन हो जाएगा। तो संधि के प्रारंभ में जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें दीर्घ संधि वाला पहला जो वीडियो बना उसमें मैंने इसका थोड़ा बेसिक भी बताया हुआ है। अगर आप संधि का बेसिक नहीं जानते तो आप उसको पहले वो 4 पार्ट देख लीजिए, तब 5वां देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि धन के पहले वाले से आखिरी वर्ण निकालते, धन के बाद वाले से हम लोग प्रारंभ वाला निकालते। तो देखो धन के पहले शब्द है ने, ने के आखिरी में क्या आपका ए। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ते हैं उसकी गणना हमेशा बाद में करते हैं। स्वर दिखे चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे पीछे, चाहे आगे, कहीं भी दिखे, लेकिन गणना स्वर की बाद में की जाती है। इसमें स्वर ऊपर लगा लेकिन गणना इसकी बाद में करेंगे हम लोग। धन के बाद वाले से हम लोग पहला वाला शब्द लेते हैं, तो देखो वर्ण लेते हैं तो किसमें पहले आ गया। तो देखो नियम देखिए, ए के बाद विजाती आ जाए तो ए किसमें बदलता, आय में बदलता। देखो इसमें ए के बाद विजाती आया तो ए किसमें बदलेगा, आय में बदलेगा। ये किसमें बदल जाएगा आपका, आय में बदल जाएगा। तो देखो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, अब हम यहाँ पर नयन शब्द को यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। अब नयन शब्द को यहाँ से हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इस ना को देखो हम ना लिख देंगे, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, आय हो जाएगा। इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अन को हम क्या कर देंगे, अन को हम अन लिख देंगे। अब देखिए ये पढ़िए, इसमें नयन लिखा हुआ है ये इसमें। तो देखो जब किसी शब्द के बीच में स्वर आता है तो उसका वास्तविक रूप नहीं लिखा जाता है। तो देखो इसको यहाँ से हम हटा देंगे और ये वाला आ
या में छुप जाएगा तो ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका नयन हो जाएगा। उसी तरीके से देखो अगला शब्द देते हैं, जैसे हमने नायक शब्द लिखा हुआ है, कौन सा बताइए नायक। तो देखो नायक में क्या छुपा है, आय छुपा हुआ है। तो नायक की अगर हम लोग बात करें तो इसका विच्छेद आय छुपा होता है तो आय से तोड़ते हैं, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा नय धन अक हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, नय धन अक। तो धन के पहले से आखिरी वर्ण लेंगे तो इसमें आपका आएगा आय, धन के बाद वाले से प्रारंभ का वर्ण लेते तो इसमें आएगा आपका आ। आय के बाद अगर विजातीय स्वर आए तो नियम में देखिए, आय के बाद में अगर विजातीय स्वर आए, आय के बाद में अगर विजातीय स्वर आए तो आय किस में बदलता, आय में बदलता। तो आय के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका आय हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए हम हटाते हैं, इस नायक शब्द को यहाँ से हम क्या करते हैं हटा देते हैं पहले। तो देखो इस ना को हम ना लिख सकते हैं, इस ना को हम क्या करेंगे ना लिख सकते हैं, और आय किस में बदलेगा आपका आय में बदल जाएगा। तो इसको आय को हमने आय लिख दिया यहाँ पर, और धन के बाद अयादि संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस अक को हम यहाँ पर क्या कर देंगे अक लिख देंगे। और हमने बताया भी आप लोग को कि जब शब्द के बीच में अगर कोई स्वर आता है तो उसका वास्तविक रूप लिखा नहीं जाता है। तो देखिए जब ये बना है तो इसको यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये वाला छोटा किसमें या में छुप जाएगा तो नय धन अक बराबर क्या हो जाएगा आपका नायक हो जाएगा। नय धन अक बराबर क्या होगा नायक हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से देखिए पवन का करते हैं हम लोग। तो पवन में क्या छुपा है अब छुपा है, पवन में क्या छुपा है अब छुपा है। तो बताओ अब छुपेगा तो किससे तोड़ेंगे ओ से तोड़ेंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा पो धन अन हो जाएगा। पो धन अन क्या होगा अन हो जाएगा। धन के पहले से हम आखिरी वाला लेते, धन के बाद से हम प्रारंभ वाला लेते। देखो ओ के बाद विजाती आया, तो जब ओ के बाद विजाती स्वर आ जाए तो ओ किस में बदलता है भाई जरा बताइए आप लोग, औ में बदल जाता है। तो ओ किस में बदलेगा आपका बताइए, ये औ में बदल जाएगा। तो देखिए इसमें पा को हम पा लिख देंगे, ओ किस में बदलेगा आपका औ में बदल जाएगा, और अन को हम क्या करेंगे अन कर देंगे। देखिए इसमें वास्तविक रूप हटाएंगे तो ये वाला छोटा इसमें छुप जाएगा और ये वाला छोटा इसमें छुप जाएगा। तो पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका पवन हो जाएगा। पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, देखो पावन में क्या छुपा है आओ छुपा है। तो जब आओ छुपा हो बड़ा वाला तो दो मात्रा से तोड़ते, आओ छुपा था एक छोटा था तो इसमें एक मात्रा से तोड़ते। आओ छुपा है तो किसे तोड़ेंगे पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, अगर आओ छुपा है तो औ से ही तोड़ना है। तो अब पावन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा पौ धन अन हो जाएगा। पावन का संधि विच्छेद जो हो जाएगा पौ धन अन। देखो तो ये औ आ गया और धन के बाद वाले से हम प्रारंभ वाला लेते तो ये आ गया। तो औ के बाद में देखिए नियम में आइए, औ के बाद में अगर विजाती स्वर आए, औ के बाद में अगर विजाती स्वर आए तो औ किस में बदलता है आओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आओ हो जाएगा। तो देखिए इसमें पा को हमने पा लिख दिया, औ के स्थान पर हमने क्या हो गया कर दिया आओ कर दिया, और इधर अयादि संधि में धन के उस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसको अन को हमने क्या कर दिया इसमें अन को अन लिख दिया। और हमने अभी बता रखा है आप लोगों को जब शब्द के बीच में कोई स्वर आता तो उसका वास्तविक रूप लिखा नहीं जाता, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये वाला आ इसमें छुप जाएगा। तो पौ धन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका पावन हो जाएगा। पौ धन अन बराबर क्या होगा बताइए पावन हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी लोग को। इसी तरीके से अगर हम लोग जैसे कि एक शब्द हम देते हैं आप लोग करिए, जैसे पवित्र का करिए। पवित्र शब्द का अगर संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है मैंने बताया ये ढूंढना है कि इसमें छुपा क्या है। तो देखो पवित्र शब्द में छुपा क्या है, तो पवित्र में अब छुपा पवित्र अब छुपा है। तो अब छुपा है तो किसे तोड़ेंगे ओ से तोड़ेंगे, पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। तो जिसका संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा पो धन इत्र हो जाएगा। पो धन क्या होगा बताइए इत्र हो जाएगा। तो धन के पहले वाले शब्द से आखिरी वाला निकालते, धन के बाद वाले शब्द से प्रारंभ वाला निकालते, तो इसके प्रारंभ में क्या आएगा ई आएगा। देखो ओ के बाद में ई आ गया। तो ओ के बाद में अगर विजाती स्वर आए तो ओ किस में बदलता है आपका औ में बदल जाता है। तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका अब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इस यहाँ से अभी क्या करते हैं पवित्र शब्द को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, जो बनेगा वो हम लोग क्या कर ले बना लेंगे। बताओ इस पा को हमने देखो पा लिख दिया, ओ किस में बदलेगा आपका औ में बदल जाएगा। ओ किस में बदलेगा बताइए आपका औ में बदल जाएगा। और इधर कोई परिवर्तन होता नहीं तो इत्र को हम क्या कर देंगे इत्र लिख देंगे।
और शब्द के बीच में अगर कोई स्वर है उसका वास्तविक रूप लिखा नहीं जाता तो ये यहाँ से हट करके पा में छुप जाएगा। और ये देखो वास्तविक रूप लिखा है, इसको मात्रा के रूप में लिखेंगे तो ये यहाँ पर लगेगा और ये यहाँ से हट करके यहाँ पर लग जाएगा। तो पो धन इत्र बराबर क्या है, पवित्र। देखो इसमें अब छुपा है, ठीक है। इस तरीके से मुझे आशा है कि आप लोगों को अब अयादि संधि में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक ध्यान रखना आप लोग, इसमें हर हाल में आय आय अब आप में कोई एक जरूर छिपा होगा। 3 अक्षर की होती है, ये दूसरी एक की सहायता है इसको पहचानने की। जब तक आय आय अब आप में ना महसूस हो तब तक कभी अयादि संधि नहीं होती है। और हम आप लोग को जानकारी के लिए एक शब्द देते हैं, वो आप इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा कि वैष्णव में कौन सी संधि होगी, प्लस इसका संधि का हमको नाम को बताएंगे। इसके साथ साथ हम लोग को क्या करेंगे, इसमें क्या करना होगा, इसका ये जो वैष्णव है इसका संधि विच्छेद भी करना होगा। तो देखो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वैष्णव का संधि विच्छेद करना है। हिंट के लिए हम थोड़ा आप लोगों को बता दें कि इसमें अब छुपा है। क्या छुपा है, अब छुपा है। तो अब छुपा है तो किससे तोड़ना होगा आप लोगों को बताइए, ओ से तोड़ना होगा, ठीक है। इसी तरीके की हिंदी की जानकारी के लिए, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की जानकारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमसे जुड़िए। और हम एकदम बेसिक तरीके से हिंदी को पढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम लगे हैं, यूपी का लेखपाल हो या यूपी का सुपर टेट एग्जाम हो या यूपी कांस्टेबल की भर्ती, उनके लिए ये हमारे हिंदी की ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ क्या करें, शेयर करें। और इसी तरीके बेसिक तरीके से हम लोग समझाते चलेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर इसकी शुरुआत की वीडियो अगर देखना है, इसके 4 पार्ट हमने पहले से बना रखे हैं। स्वर संधि का ये आखिरी पार्ट है, 4 हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, उनको देख लीजिए तो ये वाला वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, जुड़े रहिए। हिंदी की सीरीज से जुड़ने के लिए अगले टर्न में हम लोग मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ में।